नर्मदे हर। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है। आदमी मंदिर में जाता है तो किस भाव से मंदिर में पूजा अर्चना करना चाहिए? मंदिर शांति का केंद्र है और मंदिर में एक प्रतिमा है, उसे सामर्थ्यवान बताया गया है। कोई भी व्यक्ति जाए कुछ भी बोले, वो किसी से बोलती नहीं है। बोलती है? नहीं। आप कुछ भी करो जी। और उसे सामर्थ्यवान बताया गया है। जी। मंदिर एक ऐसा जगह है जहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जैसे स्कूल है, राजा के बालक हो और चाहे कोई गरीब का बालक हो, लेकिन एक ही जगह बैठते हैं। उसी को स्कूल कहते हैं, उसी को विद्यालय कहते हैं। अगर बैठने में भेदभाव हो गया तो विद्यालय नहीं है। मंदिर में अगर भेदभाव हो गया तो फिर मंदिर नहीं है। मंदिर एक ऐसा जगह है जहाँ सबके लिए एक स्थान एक ही जैसा है। समझ रहे हो? और वहाँ निर्विकार होने के लिए जाए तो ठीक है। तो उस प्रतिमा से ये सीखें कि जैसे वो प्रतिमा सामर्थ्यवान होने के बाद भी कुछ नहीं बोल रही, वैसे मेरे कर्म को करते हुए न अच्छे में जाना है न बुरे में जाना है। मुझे अपना काम करना है पवित्रता से। जिसको आना है मेरे तरफ आए, मुझे किसी की तरफ नहीं जाना है। क्योंकि अच्छे में गए तो भी भटकोगे, बुरे में गए तो भी भटकोगे। आपको जो भी काम मिला है, आपने लिया है, उसे जिम्मेदारी से और ईमानदारी से बिना किसी को तकलीफ दिए हुए करना है। और मंदिर में जाके अपने होने का एहसास करना है। मैं कैसे अच्छा काम करूं समाज में, इसके लिए प्रार्थना करनी है। मैं कैसे निर्विकार हो जाऊं, मैं कैसे समर्पण कर दूं, बुराइयों से कैसे मैं अपने आप को छुड़ा दूं, ये भाव होना चाहिए। गुरुजी, निर्विकार का होने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, निर्विकार किसको बोलते हैं अपन? निर्विकार जैसे अभी आपको स्वाद के लिए कितना अंदर इच्छा है, अगर वो जानना है तो आप न स्वाद भरा भोजन करिए। देखिए आप स्वाद के लिए कैसे व्याकुल हो जाते हैं। बात समझ रहे हो? भूखा रहिए, व्रत रख लीजिए, भोजन के लिए कैसे व्याकुल हो जाते हो। तो बेईमानी करके विकार आए, अंदर जमा है। देखो आप भोजन छोड़ो, जब तक भोजन करो कोई स्वाद की पीड़ा नहीं होती, लेकिन भोजन छोड़ दो और बिना स्वाद वाला भोजन करो तो जो जो स्वाद वाला भोजन आपको प्रिय था सब याद आने लगता है जी। और उसको देख के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन कब? जब आप भोजन छोड़ोगे तब। तो आप बेईमानी का त्याग करके ईमानदारी अपना के जीवन जियो, तब आपके अंदर कितने विकार हैं आपको समझ में आने लगेगा। और जब आपके द्वारा कर्म होगा, सत्कर्म होगा, तब आप विकारों से मुक्त होने लगेंगे, सत्कर्म द्वारा और पश्चाताप के द्वारा। समझ रहे हैं? तो विकार अंदर जमा है, उसे अगर निकालना है तो आपको पहले पूरी तरह बेईमानी का त्याग करना पड़ेगा। तब आपके अंदर जो विकार हैं वो आपको समझ में आने लगेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको भोजन मिलता रहे, हर वस्तुएं खाने के लिए मिलती रही जो आपको चाहिए, तो स्वाद के लिए तड़प पैदा होगी? स्वाद के लिए तड़प पैदा होगी? नहीं होगी। अब स्वाद भरा न भोजन करो, फिर देखो आपको कैसे कैसे एक एक वस्तु याद आएगी जो आपको प्रिय लगती थी, और उसको देख के कैसे मुंह में देखो पानी आता है। कहने का तात्पर्य है आप बेईमानी का पूरी तरह त्याग करें और अपने कर्म के प्रति पूरी तरह ईमानदार हो जाएं। आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो, उस दिशा में काम जो आपको चाहिए। फिर देखो कैसे आपको विकार समझ में आने लगेंगे, आपको आंसू आएंगे, पश्चाताप होगा। जो जो गलतियां आपने किया है, आपको तकलीफ होगी कि मैंने जाने अनजाने में आके मैंने ये क्या कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए। तो आपके द्वारा सत्कर्म होगा, तो उन लोगों से जब आशीर्वाद मिलेगा, जब आपने बेईमानी किया तो उनका श्राप मिला और विकार जमा हुए, और आपके द्वारा जब सत्कर्म होगा तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो आपके विकार निकलेंगे। गुरु जी, प्रश्न वो था, बोलिए।
मेरा प्रश्न ये था, जैसे अपन ने पुराने जो पाप पुण्य जो भी करा है, हाँ, तो उसका फल अपने को उसमें कटेगा कि उसका भोगना पड़ेगा? नहीं, परिणाम तो आपको भोगना पड़ेगा। जी। ठीक है। जी। जैसे मान लीजिए एक जज ने एक किसी भी अपराधी को सजा दिया, जी। ठीक है, जेल में गया, उसका अगर अच्छा हाव भाव रहा, सेवा रहा, जी। ठीक है, क्या रहा, सेवा रहा, जी। सेवा अच्छा रहा, आचरण अच्छा रहा, ठीक है, संस्कारी रहा, तो जेलर को इतना परमिशन है कि कुछ परसेंटेज माफ करवा सकता है, लेकिन उसे सिद्ध करना पड़ेगा। जी। अगर आपके कर्म अच्छे हो गए, उन लोगों की सेवा करने लगे जिन्हें जरूरत हो, असहाय निर्धन की सेवा में लग गए बिना इच्छा अपेक्षा का, को कुछ सजा आपका माफ हो सकता है, लेकिन आपको भोगना पड़ेगा। अगर पहले दिन जाके कैदी बोले कि मैं आज संस्कार एकदम अच्छा कर देता हूं, आप मुझे छोड़ दो, छोड़ देंगे? नहीं छोड़ देंगे। उसके द्वारा जब काम होगा, कर्म होगा, तो वो भी पूरा माफ नहीं करा सकता जेलर, कुछ परसेंटेज, वो भी वो फाइल आगे भेजेगा, चेक करने वाले चेक करने आएंगे, जब बात उसकी सही निकलेगी कि नहीं ये व्यक्ति संस्कारी है, तब उसका कुछ सजा माफ करवाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है, जब आपके द्वारा सत्कर्म होगा तो कुछ परसेंटेज माफ हो सकता है, लेकिन पूरा नहीं, भोगना तो आपको पड़ेगा। बात समझ में आई? हाँ, भोगना पड़ेगा, भोग से आप बच नहीं सकते हो, जो आपने किया है उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। जैसे पाप पुण्य जो है, हाँ, तो वो कितने प्रकार के वैसे होते हैं? देखिए, पाप का मतलब सीधा है, जब भी आप किसी कमजोर को सताते हो, किसी के साथ छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्तता पाखंड करते हो, ये पाप है। ठीक है। आप प्लानिंग करके आप किसी की सेवा करते हो, भूखे को भोजन प्यासे को पानी कराते हो, तो ये सेवा, ठीक है, इससे पुण्य बढ़ेगा। और जब आप जा रहे हो, कोई गिर गया उठा दिए, ये सत्कर्म है। कोई कहा मुझे भूख लगा है भोजन करा दिए, सत्कर्म है। समझ रहे हैं? मतलब आपको पता नहीं है कि आज मैं क्या करने वाला हूं। अगर प्लानिंग से करते हैं तो सेवा है, प्लानिंग से किसी को सताते हैं तो पाप है। और अगर आप जा रहे हो, किसी ने कहा मुझे प्यास लगी है, आप समय निकाल के उसे पानी पिला दीजिए, सत्कर्म है। समझ रहे हो? वहां इच्छा अपेक्षा काम नहीं करती है, उसका मौका प्रकृति देती है। हाँ, वो प्लानिंग नहीं होती, कौन मिलेगा कब मिलेगा पता नहीं। इसलिए बिना आवरण देखे भूखे को भोजन प्यासे को पानी। ज्यादातर क्या होता है, हम आवरण में इतने फंस गए हैं कि हम उनकी सेवा करते हैं जिन्हें जरूरत भी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। हम वहां जाके धन हो या तन सेवा हो या ज्ञान सेवा, हम वहां दे रहे हैं जहां आवश्यकता नहीं है। जहां आवश्यकता नहीं है वहां मत दो।